भक्तमाल ग्रंथ में आपको ध्यान होगा, श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के चरित्र में नाभाजी ने क्या लिखा, अपने गुरु जी के चरित्र में क्या लिखा है, बोलो। अग्र जी का छपे बोलिए। श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल वृथा नहीं बीतयो, सदाचार ज्यों संत प्राप्त जैसे करी आए, सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चित लाए। पाठ नहीं करते इसलिए याद नहीं है। सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चित लाए, इसका अर्थ है सेवा माने भक्ति और सुमिरन माने नाम जप। इन दोनों में बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। सेवा में सावधान आप नहीं होंगे तो सेवा में 32 अपराध बनते हैं। नाम जप में सावधान नहीं होंगे तो नाम जप में 10 अपराध बनते हैं। अपराध 32 अपराधों से बचकर सेवा करेंगे तो सेवा का पूरा लाभ मिलेगा। सेवा का पूरा लाभ क्या है? शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य, भगवान के चरणों में अनुक्षण वर्धमान अनुराग, यह है सेवा का फल। यह नहीं मिल रहा है तो जरूर अपराध बन रहा है। नाम का भी यही फल है, शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य और श्री नाम रूप लीला धाम में अनुराग। ये नहीं बढ़ रहा है तो समझ लेना नाम जप तो हो रहा है पर नामापराध से बचकर नहीं हो रहा है। इसलिए भैया एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे, ये एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे, ये तो है, ये तो मानना ही चाहिए। लेकिन इस सबसे श्रेष्ठ साधन का आश्रय लेते समय 10 प्रकार के जो नामापराध बनते हैं, उन 10 प्रकार के नामापराधों से बच करके नाम जप करना चाहिए। कौन कौन है? पहला है सताम निंदा, नाम न प्रथमम अपराधम वितनुते, यतः ख्यातिम याताम कथम सहते तद विगरहाम। ये नारद जी पूछ रहे हैं श्री सनकादिक भगवान से कि हे सनकादिक भगवान, नाम जप करते हुए तो लोग देखे जाते हैं, लेकिन जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए वो लाभ क्यों नहीं मिल पाता? सनत कुमार जी बोले 10 प्रकार के अपराधों से वे बच नहीं पाते, अपराध भी करते हैं, इसलिए वो जैसा लाभ उन्हें अनुभव में आना चाहिए वैसा लाभ उनकी अनुभूति में नहीं आ पाता है। तो कौन कौन है? पहला है सताम निंदा, नाम न प्रथमम अपराधम वितनुते। बहुत ध्यान से सुन लो जो भी भजन में लगे हुए हैं। नामापराध में सबसे पहला अपराध है सत्पुरुषों की निंदा करना। गौ ब्राह्मण संत गुरु इनकी निंदा करना, ये पहला अपराध है। हरि भक्तों का, संतों का, वैष्णवों का तिरस्कार करना, उनकी निंदा करना, ये पहला अपराध है। माला तो फेरेंगे और मौका पड़ जाएगा, अरे बोले कोई महात्मा हात्मा कोई नहीं है, सब भिकमंगे हैं, यूं हैं त्यों, जाना क्या क्या बोलने लग जाएंगे। ना महाराज सोचते हैं अपने मन में कि संतों ने ही तो सारे संसार में हमारी प्रतिष्ठा की है, नहीं तो कौन जानता मेरी महिमा को। इन संतों ने ही नाम का प्रचार किया है। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव नास्तेव
नास्त्येव गतिरन्यथा। कलयुग में भगवान नाम को छोड़कर दूसरी गति नहीं। तो जिन संतों के द्वारा मेरी महिमा इस सारे संसार में स्थापित भई है, उन संतों का तिरस्कार, उन संतों की निंदा, उन संतों का अपमान, अपराध नाम महाराज कभी सहन नहीं करते। इसलिए भैया हरि गुरु संत, इनके प्रति माता पिता गौ ब्राह्मण हरि गुरु संत, इनके प्रति भूल कर भी कोई अपराध न बनने पावे, इतना सावधान हो। कल हमने कहा था प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति को अपने प्रारब्ध का फल मानकर संतुष्ट रहो, पर स्वयं किसी की निंदा, किसी का तिरस्कार, किसी की उपेक्षा करके नया प्रतिशोध का भाव जगा करके कर्म का खाता मत खोलो। न जाने कितने हिसाब किताब चुकाने के लिए तो अब आए हो, और फिर ऐसे हिसाब किताब मन में लेकर रखोगे तो फिर आना पड़ेगा। अर्थ करने वाले लोग कहते हैं कि हरिहर के नाम रूप को एक मान लेना यह अपराध है। ऐसा नहीं है, यह अर्थ नहीं है। आप श्लोक सुने, शिवस्य श्री विष्णोर य इह गुण नामादि सकलम। शिवजी और विष्णु के जो संसार में गुण नाम आदि जो कुछ प्रसिद्ध हैं, धिया भिन्नम पश्येत, बुद्धि से उन्हें भिन्न भिन्न समझना, ये हरि नामा हित करह, ये हरिनाम के लिए अहित करें, ये अपराध है। क्योंकि हमारे देश की उपासना हरिहरात्मक क्या है? राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम से सारे पाप नष्ट होते हैं। शिव नाम के संबंध में सुखदेव जी महाराज भागवत जी के 4थे स्कंद में कह रहे हैं, यद्वक्षरम नाम गिरेरितं नृणाम, यद्वक्षरम नाम गिरेरितं नृणाम, सकृत प्रसंगादघमासु हन्ति तत् पवित्र कीर्तिम तमलंघ्य शासनम, भवानहो द्वेष्टि शिवम शिवेतरः। प्रसंगवश 2 अक्षर का नाम शिव 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 किसी की जिह्वा से उच्चरित हो जाए तो सारे पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं। सती जी कह रही हैं, अरे पिता दक्ष, तुम कितने भाग्यहीन हो कि भगवान शिव के नाम से, भगवान शिव के स्वरूप से द्वेष करते हो। इसलिए भैया शिव जी का तिरस्कार, शिव जी की निंदा, शिव जी की उपेक्षा, ये दूसरा नामापराध है। क्योंकि 12 महाभागवतों में एक महाभागवत है भगवान शिव, इसलिए शिव जी का तिरस्कार महाभागवत का तिरस्कार है। और तीसरा अपराध नामापराध, गुरुरवज्ञा श्रुति शास्त्र नंदनम, तथार्थवादो हरिनाम कल्पनम। तीसरा अपराध है गुरु अवज्ञा। गुरु जी की अवज्ञा करना। अवज्ञा करना जानते हो? वे जो चाहते हैं, जैसा उनका रुख है वैसा न करना, यह अवज्ञा है। उनकी बात काट देना अथवा उसको अपने मन माफिक अपने ढंग से उसको बनाकर स्वीकार कर लेना। नहीं नहीं, उनके कहने का मतलब ये था, क्योंकि वो मतलब हमको चाहिए सिद्ध करना, इसलिए हमने उस बात को अपने ढंग से निकाल लिया। गुरुजनों की अवज्ञा, ये तीसरा नामापराध। हमें राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम मिला, किसकी कृपा से मिला? उनकी कृपा से ही तो मिला। राम नाम के पट तरे
देवे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए, हौस रही मन माई। भूल कर भी स्वप्न में भी गुरुजनों की अवज्ञा नहीं करना, ये नामापराध है। चौथा नामापराध, कितने हो गए? 3 हो गए ना। पहला नामापराध संतों की निंदा करना, गौ ब्राह्मण संत माता पिता किसी की भी निंदा करना, उपेक्षा करना, नामापराध, सत्पुरुषों की निंदा। दूसरा हरिहर में भेद करना, शिव जी के नाम रूप की उपेक्षा करना, यह दूसरा नामापराध है। तीसरा नामापराध है गुरु अवज्ञा करना। चौथा नामापराध है श्रुति शास्त्र निंदनम। राम राम तो खूब करते हैं, पर वेद को गाली देते हैं, पुराण को गाली देते हैं, स्मृतियों को गाली देते हैं। बुरा नहीं मानना। ऐसे भी पंथ मत पंथ भारतवर्ष की धरती पर हैं, वो खूब नाम महिमा गाएंगे, पर वेद की, पुराण की, शास्त्रों की, रामकृष्ण की खूब निंदा करेंगे। तो भैया जीवन भर राम राम करते रह जाओ, कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। क्योंकि वेदादि शास्त्रों में ही तो नाम की महिमा गाई गई है। तो जिनके द्वारा नाम महिमा प्रतिष्ठित हुई है, उनकी निंदा नाम कभी सहन करते नहीं है। इसलिए गीता, भागवत, रामायण, भक्तमाल, ये जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, इनमें से किसी भी धर्म ग्रंथ की किसी भी अवस्था में निंदा नहीं करना। बड़े बड़े लोगों के मन में आता है कि इतनी महिमा, समझ में नहीं आया इतनी महिमा कैसे हो गई। यह भी एक नामापराध है। नाम जापक को यह अनुभव करना चाहिए कि भगवान नाम की जितनी महिमा वेद, इतिहास, पुराण, स्मृति, धर्म ग्रंथ में, आगम शास्त्रों में कही गई है, वो जितनी कही गई वो तो बहुत कम है। उससे भी अनंत 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 गुणित भगवान नाम की महिमा है। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। कलयुग में विशेष है, क्यों दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए भैया भगवान नाम की अनंत महिमा में विश्वास करना और अविश्वास करना, उसको केवल अर्थवाद मानना, ये नामापराध है। 5वां नामापराध है और महाराज जी एक और नामापराध है। कौन सा? धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया साम्यम प्रमाद, अश्रद्धानेप्य मुखेप्य शृण्वति यश्चोपदेशम स नामापराध। धर्म, व्रत, दान, त्याग, तप आदि जो शास्त्र विहित शुभ कर्म हैं, उनकी तुलना श्री राम नाम से करना, ये भी नामापराध है। ये सब ठीक है, पर नाम तो सर्वोपरि है। नाम को सबसे बड़ा मानना, नाम को सर्वोपरि मानना, ये नामापराध है। कितने हो गए? 7 हो गए। 8वां नामापराध श्रद्धा शून्य व्यक्ति को, विश्वास शून्य व्यक्ति को जबरदस्ती नाम महिमा सुनाना। वो सुनना नहीं चाहता, फिर भी जबरदस्ती बिठा के सुने नाम की ये महिमा, नाम की महिमा। वो हंसेगा, उपेक्षा करेगा, नामापराध हो जाएगा। इसलिए अश्रद्धालु को नाम महिमा सुनाना ये 8वां नामापराध है। जो उत्तम अधिकारी हो, भगवान में परत्व स्वीकार करता हो, उसी को रहस्य की बात सुनानी चाहिए। श्री राम नाम
ये 8 हो गए। अब 9वां क्या है? राम नाम का जप करना और साथ ही साथ प्रमाद भी करना, असावधान भी रहना, संतों का संग न करना, समस्त विश्व को श्री राममय न जानकर किसी भी प्राणी की हिंसा करना, हिंसा का त्याग करना, ये नामापराध है, 9वां अपराध है। मतलब प्रमाद आलस्य से रहित होकर अहिंसा वृत्ति को धारण करते हुए राम नाम का जप करना, मन वाणी क्रिया से किसी की हिंसा न करना, ये 9वां नामापराध है। 10वां नामापराध क्या है? श्रुत्वापि नाम माहात्म्यम यह प्रीति रहितो धमः अहम ममादि परमो नाम निसोप्यपराध कृत। अब सुन लो, सावधान हो जाओ। इतनी नाम महिमा सुनने